नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 87 करने जा रहे हैं। जो टॉपिक है समानांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी नाम से ही स्पष्ट है, समान अंतर हो जिसमें। अब समांतर श्रेणी के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी हासिल करते हैं। इसमें दिया हुआ है समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें दिए गए पहले पद से शुरू करते हैं। पहले पद से शुरू करते हैं, फिर प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने में पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यानी कोई संख्या है, एक पहला पद है, मान लीजिए जो 3। अब इसमें कोई निश्चित संख्या, जैसे 2 प्लस किया तो 3 में 2 प्लस किया 5, में 2 प्लस किया 7, में 2 प्लस किया 9, इस तरह से। यानी कह रहा है प्रत्येक पद के अतिरिक्त पहले पद के अतिरिक्त पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। इस सूची की प्रत्येक संख्या पद कहलाती है। पहला पद, दूसरा पद, ये जितने भी संख्या है वो पद है। ठीक है। एक निश्चित संख्या अर्थात प्रत्येक पद अपने पिछले पद से अंतर को सार अंतर कहते हैं। यानी पिछले पद से अंतर को, पहले पद को A1 कहते हैं, दूसरे पद को A2 कहते हैं, A3। तो इसके सभी के पदों में जो अंतर आएगा, अब पहले पद से अंतर जो है, यानी इसमें से इसको घटाए तो उसको सारवंतर कहेंगे। सारवंतर यानी D बराबर में होता है A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2। अपने पिछले पद से जितने का अंतर है, या 10वां पद है तो 10वां पद अपने पहले उससे एक पहले, यानी 9वें पद से जो अंतर होगा। इसी तरह nवां पद से एक पद पहले an-1, यानी 2 क्रमागत पदों के अंतर को हम सार्वअंतर कहते हैं। इसे हम सार्वअंतर धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, इसे D द्वारा निश्चित करते हैं। इस तरह समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप बना A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, यानी सब में डी बढ़ रहा है। इसमें 1D बढ़ा, इसमें 1D और बढ़ गया तो 2D, इसमें 1D और बढ़ गया तो 3D। समानांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग का 2 फॉर्मूला है। Sn बराबर में n/2 प्लस 2a प्लस n-1d। इसमें दो ही फॉर्मूला है, एक ये और एक ये। अब ये क्या है, nवां पद निकालने के लिए कहता है, nवां पद निकालने के लिए an बराबर में A1 यानी पहला पद प्लस n-1 और D। अब श्रेणी का nवां पद an से निश्चित किया गया है, और पहला पद, ये श्रेणी का पहला पद A1, पदों की संख्या n पदों की संख्या है, और D सार्वंतर है। D सार्वंतर तो एक ये फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला, और दूसरा ये nवां पद ज्ञात करने के लिए है। अब यह है पदों को जोड़ने से के लिए जो दूसरा फॉर्मूला है Sn का फॉर्मूला। Sn का फॉर्मूला है, Sn बराबर होता है n/2 और 2a प्लस n-1 और D। तो ये फॉर्मूला है। और एक इसी को यदि हम एक्सपेंड करते हैं तो n/2, इसको हम a प्लस a लिख सकते हैं, A1 लिख सकते हैं, प्लस n-a जहां पे है तो समझ लीजिए कि A1 का ही बात तो होता है, पहला पद है, और D। अब देखिए, हमने इसी को तो nवां पद बोला था, यानी अंतिम पद, जिसको an या n/2 और A1 प्लस, इसको L भी कहते हैं या an भी कहते हैं, लास्ट पद है इसमें, an भी कहते हैं। तो ये दोनों में से कोई एक लगते, तो यहाँ पे
इसी का एक्सपेंडेड रूप है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है n/2, 2a प्लस n-1 और d, और यहाँ पे दिया हुआ है ये n/2, 2a प्लस n-1d, या Sn का n/2 a और l यानी लास्ट पद, या an भी लिखा हो सकता है nवां पद। तो फॉर्मूला है जहां पे n a जो है प्रथम पद है, n पदों की संख्या है, l अंतिम पद है। तो L बराबर में a प्लस n-1d, जिसको हमने an का फॉर्मूला दिया था, तो Sn के प्रथम पदों का योग इस तरह से निकाला जाता है। अब कह रहा है यदि ABC AP में है तो B जो है उसका समांतर माध्य यानी ठीक बीच में है, तो A बराबर में जो A प्लस C/2 बराबर में B होगा, समांतर माध्य है। तथा an बराबर में Sn माइनस Sn-1 निकलता है, इसकी भी चर्चा करते हैं। और ये समांतर माध्य B बराबर में A प्लस C/2। तो अब देखिए क्या है, ये जो ये बात किया गया है ये क्या है, इसमें कहता है, अब देखिए कहीं पे Sn दिया हुआ है, Sn बराबर में है S1 का मतलब क्या है, पहले पदों का योग, इसमें पहला पद ये हुआ, एक पदों का योग। S2 बराबर में क्या है, दो पदों का योग यानी A1 प्लस A2, A1 प्लस A2। तो A2 निकालना होगा, तो क्या S1 बराबर में एक पदों का योग, एक ही पद है तो एक पदों का योग यही होगा, और S2 दिया हुआ है दो पदों का योग, तो A1 A2 होता है। तो आपको यदि A2 निकालना होगा तो क्या करना होगा, S2 में से S1 गया, ठीक है, और आपको S3 निकालना होगा, तो इसका मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3, ये Sn दिया होता है उसके हिसाब से। तो अब A3 निकालना है, A3 बराबर क्या होगा, S3 में से S2 चला गया, S3 में से S2 चला गया। तो इसी तरह से Sn बराबर में होगा, An बराबर में होता है Sn में से एक Sn-1 चला गया तो An निकल जाता है। तो यही यूज किया गया, ये समानांतर माध्यिका है। अब देखिए, अब ये सवाल दिया गया है सार्व अंतर D 0 से बड़ा यानी धनात्मक हो और D का मान 10 रख लिया जाए, तो उदाहरण क्या होगा, 10, 20, 30, 40, 50, इस तरह से कोई भी संख्या, मतलब पहला पद चुन ले उसमें 10-10 का अंतर करते रहे। और D लेस देन मतलब 0 से छोटी है, माइनस में है इसका मतलब, तो सब में कोई एक संख्या रख लीजिए और उसमें -25 मतलब 25 घटाते रहिए, 100 ले लिया, फिर 75, 50, 25, -25, इस तरह से। और जब शून्य है तो वही संख्या रहती है, 5 5 5 5, समान अंतर उसमें 0 है। अब आइए, इसमें आपके प्रयास आपको करने के लिए भी कुछ सवाल दिए गए हैं, आइए चर्चा करते हैं उस पर। देखिए इसमें कह रहा है, पहला दिया हुआ है आपको, जो AP के प्रथम 4 पद लिखिए जिसका पहला पद A और सार्व अंतर दिया हुआ है D। तो इसका हम पहला पद तो 10 हो गया, इसमें सार्व अंतर जोड़ते जाएं, 10 जोड़े 20 हो गया, 20 में 10 जोड़े तो 30, 30 में 10 जोड़े तो 40, इस तरह से ये AP बनता है। अब इसी प्रकार इसको कह रहा है, इसमें -2 है और सार्व अंतर 0 0 है, तो माइनस सार्व अंतर 0 है, 0 प्लस करेंगे तो -2, -2 और -2 आएगा। इसमें कह रहा पहला पद 4 है और फिर 3 कम करते जाइए, -3 कम करेंगे तो 4 में से 3 गया तो 1, 1 में 3 गया तो -2 और -2 में 3 गया तो -5। पहले 4 ही पद
कह रहा निकालने के लिए। अब इसमें कह रहा व्यापक रूप लिखिए। अब देखिए पहला पद तो ए बराबर में 4 है, ठीक है। और डी क्या है हमारे पास, कितने का अंतर है, A2 - A1। A2 - A1 कितना है हमारे पास, A1। तो 7 में से 4 गया तो 3, ठीक है। तो हमारे पास कह रहा है AN निकालना है, AN निकालना है। तो क्या होगा, हम देख रहे हैं तो A1 + N-1 और D ये होता है इसका व्यापक रूप। यदि हम फॉर्मूला लगाते हैं तो A1 क्या है हमारे पास 4, ठीक है। और N-1 नहीं पता है, N-1 और D का वैल्यू आपके पास है 3। इसको पुट करें तो 4 + 3 N-1 तो क्या हो जाएगा, 3N प्लस, और इसको 3 करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 आ जाएगा, 3N+1। तो ये हो गया इसका व्यापक रूप। आप देखिए व्याप में n बराबर 1 रखते हैं तो 3 एकम 3 और 1 4, 2 रखते हैं तो 3 दूनी 6 और 1 7, 3 रखते हैं 3 को 3 तिया 9 और 1 10, 4 रखते हैं 3 चौके 12 और 1 13 है। तो ये व्यापक रूप बना। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें पूछा जा रहा है जो कि कौन सा पद ऋणात्मक होगा, पहला पद कौन सा है जो कि ऋणात्मक होगा। तो देखिए इसमें आप A1 बराबर में 35 और A2 बराबर में आ गया 30। तो D बराबर में A2 - A1 होता है, A2 - A1 यानी हमारे पास 30 में से 35 गया तो आपके पास आ गया। अब कह रहा है कौन सा पद ऋणात्मक होगा, यानी लेस देन 0 होगा। तो मान लीजिए कि nवा पद ऋणात्मक होगा, तो माना कि nवा पद ऋणात्मक होगा तो अब हम an बराबर निकालते, an बराबर में लेस देन 0। तो an का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, A + N-1 और D लेस देन 0। तो A का वैल्यू हमारे पास है 35, N का वैल्यू नहीं पता है और -1, और D का वैल्यू आपके पास है -5 लेस देन 0। अब इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 35 प्लस, इससे करते हैं मल्टीप्लाई तो -5N और माइनस प्लस 5, इसको करते हैं तो 35 - 5N + 5। अब ये नंबर है तो ये हो जाएगा 40 और 5N उधर चला जाएगा। तो सॉल्व करते हैं तो N बराबर आ जाएगा N 40 डिवाइडेड बाय 5, तो यानी N 8 से N बड़ा होगा, यानी N जो है 8 से बड़ी संख्या होगी। तो 8 से बड़ी संख्या क्या होगी, 9वां। तो 9वां पद, 9th पद, 8वां से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 9। तो 9वां पद ऋणात्मक होगा, पद ऋणात्मक होगा, ये लिखिए। नेक्स्ट सवाल है जो
10 और 250 के बीच कितने, 4 के कितने गुणज हैं? तो सबसे पहले 10 के बाद वाली 4 का टेबल पढ़े तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो 4 से विभाजित है? आप आराम से मल्टीप्लाई करें तो 4 तिया 12 आता है सबसे छोटा, क्योंकि 4 दूनी 8 तो 10 से छोटी हो जाती। इसी तरह 250 के आसपास नहीं पता तो 250 में भाग दे दे 4 से, तो यदि 4 से भाग देंगे तो 6 चौक 24 होता है। और यहाँ आपके पास यदि माइनस करेंगे तो 10 आएगा, तो 6 इतना आया। वैसे तो 62 आता है। और चाहे तो दूसरा तरीका भी है, लेकिन हम इसमें प्रॉपर तरीके से बताएंगे, समांतर श्रेणी के तरीके से बताएंगे जो कितने गुणज है। तो यहाँ पे 62 यानी सबसे 62 को यदि 4 से करते हैं मल्टीप्लाई तो कितना होता है? 248 होता है। तो सबसे बड़ा हो जाएगा 24 और 12 4 16, इस तरह से ये हो गया। आपके एपी अब तैयार है। A1 बराबर में 12, डी बराबर में 4, ए एन बराबर में दिया हुआ है 248। पदों की संख्या निकालनी है। तो ए एन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? ए प्लस एन माइनस 1 और डी बराबर में 248। तो ए का वैल्यू है 12 प्लस एन का वैल्यू नहीं पता है और डी का वैल्यू है आपके पास 4 इक्वल टू 248। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हम चाहें तो या तो इसको पहले ब्रैकेट खोल लें या उधर भी ले जा सकते, तो ब्रैकेट पहले खोल ही लेते हैं। तो 4n हो गया और -4 इक्वल टू 248। तो अब ये 8 मतलब 12 प्लस का और 4 माइनस का, तो 8 बचेगा प्लस 4n इक्वल टू 248। तो 4n बराबर में 248 में से 8 गया तो हो जाएगा 2। तो n बराबर में क्या हो जाएगा? n बराबर में हो जाएगा 240 बट्टे में 4। तो 4 के पहाड़े से कटे तो 6 चौक 24, तो 60 पद बचता है। ठीक है बच्चों, ये आएगा इसका आंसर जो कह रहा है कितने गुणज होंगे? 60 गुणज होंगे। तो लिखेंगे, इसको लिखेंगे प्रॉपर तरीके से 10 तथा 250 के बीच 4 के कुल 60 गुणज है। और कुछ बच्चा इसको और भी दूसरे तरीके भी से भी कर सकता है। आइए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है एक एपी लिखे जिसका व्यापक पद 5n+4 दिया हुआ। तो यहाँ पे ए एन बराबर में दिया हुआ 5n+4। तो n की संख्या रखते चलिए और आपको पदों की संख्या आती जाएगी। A1 n बराबर 1 रखने पर तो 5 गुने 1 + 4 तो यानी 9। A2 n बराबर 2 रख रहे हैं तो आ गया 5 गुने 2 + 4 10 4 14। A3 बराबर में 5 गुने 3 + 4 तो 5 × 15 4 19। A4 5 गुने 4 + 4 5 के 20 4 24। तो इस तरह से एपी आ गया। तो आप लिख सकते हैं जो एपी है हमारे पास 9 14 19 और 24, इस तरह से ये एपी है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहां दिया हुआ है, अगला सवाल दिया हुआ है आपके पास, वो कह रहा है एपी का प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें डी दिया हुआ 7 और 22वां पद दिया हुआ 149। तो यानी जो जो दिया हुआ है वो लिखते जाए। एन बराबर पदों की संख्या दिया हुआ है 22 और डी दिया हुआ है 7, 22वां पद दिया हुआ है, 22वां पद 149 है।
22वां पद 149 है, तो इसका योग ए एन बराबर, पहले एन A1 नहीं पता है क्योंकि पहला पद चाहिए, ए एन पास 149, तो ए एन, इससे हम पहला पद ज्ञात करेंगे। पहला पद ज्ञात करने के लिए क्या होता है, इसका फॉर्मूला लगा +n-1 और डी बराबर में 149। हम पहला पद देखें, नहीं पता है A1, और n पता है 22 में से एक गया तो 21, और d की वैल्यू है आपके पास 7 बराबर में 149। तो A1 नहीं पता है। अब +21 को 7 से करेंगे गुना तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147, तो 149। तो पहला पद क्या हो जाएगा आपके पास, पहला पद हो जाएगा A1 बराबर में 149 में से 2 147 गया, तो आपके पास आ गया 2, तो पहला पद निकल गया। अब आपके पास कह रहा है S22 निकालें, S22। तो इसका है हमारे पास फॉर्मूला, AN का फॉर्मूला है, AN या SN का फॉर्मूला है हमारे पास। जब प्रथम और लास्ट पद दिया होता है तो हम निकालते हैं पहला n/2 और पहला पद प्लस लास्ट पद, यानी ये निकालते हैं। तो S22 निकालेंगे हम, तो ये बराबर में हो जाएगा nवां पद, मतलब पदों की संख्या दिया हुआ है 22/2, और पहला पद हमारे पास आ गया 2, और इसका आपके पास आ गया 149, तो इसको करेंगे ये हो जाएगा 11, और 11 को यहाँ पे 151 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आएगा आंसर 1 एकम 1, सॉरी 1, 5 1 6, और 6 और 1, ये आएगा आंसर। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल है जो कह रहा है आपसे, जो कि AP -21, 18 और 15 का कौन सा पद -81 होगा। तो पहले देखिए, A1 इजकल टू आपके पास है 21, A2 इजकल टू है 18, तो D क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस 18 - 21 क्या हो जाएगा, A2 - A1, तो हम करेंगे 18 - 21 यानी माइनस। अब AN दिया हुआ -81, AN इजकल टू -81। अब AN की वैल्यू, फॉर्मूला क्या होता है, A1 + n-1 और D -81। तो A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 21 + n नहीं पता, n-1, और D की वैल्यू आपके पास है -3 इजकल टू, ये मल्टीप्लाई होगा -81। अब 21 और इसको करेंगे तो -3n और -3 इजकल टू -81। अब 21 और 3, 24 -3n इजकल टू -81, चाहे तो 3n को उधर ले जा, या तो 24 + 81 इजकल टू होगा, ये बराबर होगा 3n। इसको सॉल्व करें तो आएगा 105 बराबर में 3n, तो दैट मीन्स 3n बराबर में आ जाएगा, n बराबर में 105/3, यानी इधर ही तो आएगा 35। तो क्या होगा, 35वां पद लिखेंगे, 35वां पद, 35वां पद -81 होगा। अब इसी में एक और दे रहा है, जो कि क्या इसका कोई पद 0 होगा। तो देखिए AN बराबर में 0 रखें, AN बराबर में 0, तो क्या है,
माना कि nवां पद 0 होगा, देखते हैं है कि नहीं है, उत्तर की पुष्टि के लिए देखना होगा। तो nवां पद 0 रख के देखते हैं। n यदि फ्रैक्शन में आएगा तो संख्या ये काउंटिंग नंबर है, तो काउंटिंग नंबर जो है फ्रैक्शन में नहीं होगा, तो ये ध्यान रखना है, तो तब नहीं हो। अब देखते हैं यदि फ्रैक्शन में नहीं आता है तो इसका मतलब है, तो ए एन का वैल्यू 0 रखें तो क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 और d इजकल टू 0। अब a क्या है हमारे पास, a1 21 प्लस n नहीं पता है और d की वैल्यू -3 है इजकल टू 0। तो 21 प्लस ये 3n को माइनस से करेंगे गुना तो ये -3n हो जाएगा, -3n, और ये माइनस माइनस +3 इजकल टू 0। तो ये 21 और 3 24 इजकल टू 3n, तो देयरफॉर n इजकल टू 24/3 यानी 8। हाँ तो लिखेंगे, हाँ इसका पद 0 है। कौन सा पद है, तो 8वां पद है, क्योंकि ये 0। ठीक है बच्चों, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।